आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम एमएन जोसवा है। प्रियो, परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक ड्रीम मुझे दिया और वो ड्रीम्स परमेश्वर ने मुझे दिया और उसको मैं आप सबको बता रहा हूँ। हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रीम्स है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक दुष्ट, बलवंत दुष्ट समुद्र के अंदर से एक व्यक्ति निकलता है और उसके अंदर फाइट करने वाली आत्मा थी। और जब वो निकलता है समुद्र के अंदर से तो वो हर किसी को नाश करता है, पवित्र समुदाय को नाश करता है और भी लोगों को वो नाश करता है जो और जाति के होते हैं, उनको वो नाश करता है। और लोग उससे बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो हर किसी को पकड़कर उनको घात करता है, उनको मारता है, पकड़ते ही उनको मारता है और घात करता है। ये देखा। और लोग जब उससे बचने के लिए उधर उधर भाग रहे थे तो उसके बाद मुझे परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक ड्रैगन दिखाया परमेश्वर ने मुझे, जो कि आकाश के ऊपर उड़ रहा था। और आकाश के ऊपर वो उड़ रहा था और आकाश के ऊपर से वो लोगों को देख रहा था और पवित्र समुदाय के ऊपर आग फेंक रहा था। परमेश्वर के लोगों के ऊपर वो स्वर्ग से आग को फेंक रहा था और भी लोगों के ऊपर वो जगह जगह आग को फेंक रहा था। बहुत सारी जगह मैंने देखा वो जगह जगह आग फेंक रहा है और उससे लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक दक्षिण दिशा से मैंने देखा एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत को देखा। मैंने एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत स्वर्ग से निकला और जब मैं उसे देखने लगा तो परमेश्वर ने कहा ये मिकाएल है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये मिकाएल है। और वो मिकाएल को मैंने उस ड्रैगन के पीछे जाते हुए देखा, जो कि ड्रैगन लोगों के ऊपर आग फेंक रहा था। उसे पकड़ने के लिए मैंने मिकाएल स्वर्गदूत को देखा। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक पहरुआ आया और मेरे आसपास में घूमने लगा। मेरे आसपास में एक पवित्र पहरुआ आया और मेरे आसपास वो घूमने लगा। और मैं जब उसकी बात को सुनना चाह रहा था, मैंने कान लगाकर उसकी बात को सुना तो वो कह रहा था, हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पाप और व्यभिचार करते हैं, हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पाप और व्यभिचार करते हैं। तो प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आमोस की पत्री 3:7 में इस प्रकार लिखा है। आमोस की पत्री मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आमोस की पत्री 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूं। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, इससे पहले भी परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई हैं और वो प्रभु में पूरी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी मैंने और बहुत ज़रूरी समझी, इसीलिए मैं इसको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और आप यूट्यूब पे ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारे परमेश्वर ने मुझे ड्रीम्स दिए, लेकिन ये ड्रीम्स इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आप सब तक मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक मैंने दुष्ट, फाइट करने वाले दुष्ट को समुद्र के अंदर से निकलते हुए देखा और वो निकल के पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करने लगा और भी लोगों को नाश करने लगा। और वो निकल कर लोगों को मारता है, घात करता है, उससे लोग भागते हैं बचने के लिए, लेकिन वो हर किसी को नाश करने की कोशिश करता है। और उस दुष्ट की आत्मा बहुत सारे लोगों के अंदर काम कर रही थी जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उनके अंदर उस दुष्ट की आत्मा काम कर रही थी। बहुत सारे लोगों के अंदर उस दुष्ट की आत्मा काम कर रही थी और बहुत सारे लोगों को वो नाश कर रहा था। उसके बाद मैं देखता हूँ, प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मेरी आंखें खोली और स्वर्ग के अंदर यानी इस आकाश के ऊपर मैं एक ड्रैगन को देखता हूँ। बहुत बड़े ड्रैगन को मैंने देखा। उसका आकार बहुत ही भयानक था, बहुत ही खतरनाक उसका रूप था। और मैंने उसको देखा, वो स्वर्ग से ऊपर, आसमान से, स्वर्ग से लोगों को देख रहा था। और लोगों को जब आसमान से वो देख रहा था ऊपर से, तो लोगों को ऊपर वो आग फेंक रहा था। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर आग फेंक रहा था, लोगों के ऊपर आग फेंक रहा था और भी लोगों के ऊपर वो आग फेंक रहा था, ऊपर से आग फेंक रहा था। फिर परमेश्वर ने
मुझे मेरी आंखें खोली और दक्षिण दिशा से मैं एक बलवंत स्वर्गदूत को मैंने देखा। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, ये मिकाएल है, ये मिकाएल स्वर्गदूत है। और मिकाएल स्वर्गदूत को मैंने जाते हुए उस ड्रैगन के पीछे देखा, उसे पकड़ने के लिए मिकाएल गया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे पास में एक पवित्र पहरुआ आया और मेरे पास में एक पवित्र पहरुआ आके मेरे आसपास घूमने लगा। और उस पहरुए के मैं पूरा शरीर नहीं देख पा रहा था, सिर्फ मैंने उसकी गर्दन को देखा और उसके पूरे रूप को मैं नहीं देख पाया। और वो मेरे आसपास घूम रहा था और उसने पहरुए की बात मैंने कान लगा के सुनी, क्योंकि कुछ वो बोल रहा था। जब मैंने कान लगा के उसकी बात सुनी तो वो कह रहा था, हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पाप और व्यभिचार करते हैं पृथ्वी के ऊपर। हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पाप और व्यभिचार करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो प्रियो, सीरियस होकर प्रभु में चलें और अपनी कंट्री, अपने देश के लिए प्रार्थना करें और अपने जीवन को सही तरीके से प्रभु में चलें। अगर आप धार्मिकता से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, आप नाश हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। तो प्रियो, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, जहां आप जिस कंट्री देश में रहते हैं वहां पर के लिए प्रार्थना करें और वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं और अब तक प्रभु ने जो मुझ पे जाहिर किया है, हर एक चीज़ को मैंने पूरा होते हुए अपने जीवन में देखा है। ये पहली प्रोफेटिक ड्रीम नहीं है मेरे जीवन में, प्रभु ने इससे बढ़कर बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में दी हैं प्रभु ने। लेकिन इस ड्रीम को मैं बता रहा हूं ताकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए और परमेश्वर के लोग सतर्क हो जाएं। बहुत ही कम टाइम बचा है प्रभु का। हालेलुया। प्रभु में सीरियस होके चलें और अपने जीवन को बचाएं और औरों के जीवन को भी बचाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आशा करता हूं आप अपनी कंट्री और अपने लिए प्रार्थना करें और पवित्रता से चलें, क्योंकि उस पहरुए की जब मैं बातें सुनी मैंने तो मेरी आत्मा कांपने लगी, क्योंकि वो बार बार यही कह रहा था, हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर पाप करते हैं, हाय उन मनुष्यों के ऊपर जो पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो सीरियस होकर अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करें, ताकि ये जो विपत्तियां परमेश्वर ने मुझे दिखाई हैं 21 दिन की फास्टिंग के दौरान, परमेश्वर ने ये जो विपत्तियां मुझे दिखाई हैं हमारी कंट्री के ऊपर ना हो, और भी वर्ल्ड के अंदर देश के बहुत सारे देश हैं इस संसार में, उनके ऊपर ऐसी चीजें ना हो। हालेलुया। तो आशा करता हूं आप सबके समझ में आया होगा। सीरियस होकर आप सब प्रार्थना करें अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए। आइए हम 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, जो भेद आपने मुझ पे जाहिर किए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने सुनने वाले हैं प्रभु, और परमेश्वर ये सुनते हैं प्रभु और आपके भय से चलते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, पाप छोड़कर परमेश्वर ये धार्मिकता के काम करने लगे प्रभु। दुष्ट इनों के जीवन में प्रभु काम न करने पाए परमेश्वर, उनको अनुग्रह प्रदान करें परमेश्वर। और आपका वचन भी कहता है प्रभु कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं अपने देश के लोगों की जीवन मांग लेता हूं प्रभु यीशु। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे देश का हर एक नागरिक स्वर्ग जाए परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु, ताकि परमेश्वर नर्क खाली होने पाए परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी विपत्तियां प्रभु जो मैंने देखी, स्वर्ग से आग बरसाते हुए मैंने ड्रैगन को देखा प्रभु, वो हमारे देश के ऊपर ना हो परमेश्वर। देश के ऊपर अनुग्रह करो प्रभु, जितनी भी कंट्रियां हैं परमेश्वर उन सब के ऊपर अनुग्रह कर परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु मसीह हैं लेकिन व्यभिचार से अपने जीवन को जी रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको मन फिराने का अवसर दें परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दें पवित्र आत्मा जी। आज जैसे ही वो सुनते हैं आप अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर उनके जीवन को आप बदल दें पवित्र आत्मा जी, ताकि हर एक जन उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने सुनने वाले हैं प्रभु आपका परमेश्वर भय मानते हैं परमेश्वर, आपसे डरते हैं प्रभु, उनको जीवन को आप बदल दें यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।